हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं हमारा चैप्टर क्लास फोर्थ का चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चैप्टर हमको आज देखना है एंड आज हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी बेसिक मिस्टेक्स होती है इस चैप्टर में। ठीक है, आज हम उसको अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज को धीरे धीरे समझेंगे कि लाइक किस तरीके से सब्ट्रैक्शन को किया जाता है और प्रॉपर सब्ट्रैक्शन के हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इसके छोटे छोटे सम्स भी करेंगे, प्रॉपर तरीके से अच्छे से देखते हैं। तो चलिए आके देखते हैं हम चैप्टर 3। बेसिक सी चीज बताता हूं पहले, जो हमको हर सब्ट्रैक्शन के अंदर पता होनी चाहिए। जैसे कि हमको नंबर दिया जाता है 4 7 2 3, इस तरीके से नंबर दिया गया एंड दूसरा नंबर हमको ये दिया गया 2 6 1 1। ठीक, ये हमको इस तरीके से सब्ट्रैक्शन दिया जाता है। ठीक, हमको इसमें क्या देखना है, जो हैंड होता है ये, इस हैंड को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस हैंड को बोलते हैं मीनुएंट। लिखा हुआ है, आपने देखा पढ़ ही लिया होगा हमारे यहाँ पे कि फर्स्ट जो एंड होता है, जो लिखा रहता है, इसको बोलते हैं मीनुएंट। क्या बोलते हैं? मीनुएंट। ठीक, सेकंड जो एंड लिखा होता है इसको बोलते हैं सट्राएंड। क्या बोलते हैं? सट्राएंड। ठीक, तो याद रखना। और जो थर्ड होता है जिसका हम आंसर निकालते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंस, जो मैं भी आपको लिख के बताऊंगा, निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकाला। ठीक, देखो मीनुएंट क्या होता है, मतलब हमको जो नंबर दिया गया होता है उसको बोलते हैं मीनुएंट, पहला। ठीक, उसके बाद जो सेकंड नंबर जो दिया गया होता है इसको बोलते हैं हम सेप्ट्राएंड। वो उसका मतलब ये होता है कि हमको उसको माइनस करना है, इसमें निकालना है जो दूसरा नंबर होता है, और जो निकल के आता है हमारा आंसर उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे देखिए हमको यहाँ पे पता है 3 में से 2 1 गया, 2 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचे, 7 में से 6 गए, 1 बचे एंड 4 में से 2 गए, 2 बचे। क्या मेरा आंसर आया? 2112। ठीक है, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम डिफरेंस। ठीक, तो समझ में आया आपको क्या होता है? फर्स्ट जो एंड होता है उसको बोलते हैं मीनुएंट, सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं सेप्ट्राएंड एंड लास्ट जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं, जो निकल के आता है हमारा आंसर, उसको बोलते हैं हम डिफरेंस। ठीक है, बेसिक सी। चलिए हम दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सब्ट्रैक्ट 7927 फ्रॉम 5016। ठीक है, हमको इसमें से इसको माइनस करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मीनुएंट एंड जो दूसरा नंबर दिया गया है जिसके अंदर से हमको, उसको बोलते हैं हम सेप्ट्राएंड। ठीक है, और जो हमारा आंसर निकलेगा उसको बोलेंगे हम डिफरेंस। ठीक है, चलिए हम निकाल कर देखते हैं अच्छे से। ओके, क्या दिया है? 7 9 2 7 ठीक है, हमको दिया है। इस प्लेस को क्या बोलते हैं? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड ये 1000 प्लेस। ठीक है, सभी को पता है ना ये चीज। तो ठीक, तो ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, हम इसमें से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट नंबर हमको फर्स्ट नंबर दिया गया है 7 में से 6 का। ठीक है, सीधे पता है हमको 1 बचेंगे। ओके, 2 में से 1 गया, 1 बचेंगे, और बढ़िया। अब यहाँ देखिए 9 अपॉन में क्या है, नीचे 0। हमेशा बच्चा कंफ्यूज होता है जब यहाँ पर 0 आता है, बच्चा सोचता है कि अब यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, हमको क्या करना है। अब यहाँ हम डायरेक्ट 9 में से 0 को माइनस करके डायरेक्ट 9 लिख दें या फिर 0 लिख दें, कंफ्यूजन होता है। तो यही चीज है, याद रखना हमेशा, जब भी अगर आपको नंबर ऊपर दिया जाए एंड 0 नीचे लिखा जाए, ठीक, तो समझने वाली चीज ये है। देखो ऐसा समझेंगे हम कि जैसे आप मार्केट गए, सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना अच्छे से। आप मार्केट गए एंड देन आपके जो मार्केट में आपको आपके मदर जो है उन्होंने आपको एक शॉप पे भेजा कि बेटा यहाँ जाके आपको ये परचेस करके लानी है कोई भी चीज को। ठीक है, आपने देखा। अब जैसे आप उस शॉप पे गए बट फिर शॉप बंद थी, तो आप अगर 100 रुपीज लेके गए थे अपने घर से, तो आप वहां पे क्या 100 रुपीज रख के आओगे? नहीं ना, आपके पैसे तो आपके पास ही रहेंगे ना, तो लौट के आपके पास ही आएंगे। लाइक आप तो घर पे आ जाओगे लेके, जो आपकी मम्मी ने पैसे दिए थे उनको पे कर दोगे आप, कि मम्मी लो, हमने लाइक हमारे को लाइक दुकान बंद थी तो इस चक्कर में, हम शॉप बंद थी तो इस चक्कर में हमने पैसे वापस आ गए हमारे। ठीक, तो वही चीज अब यहाँ देखेंगे हम कि लाइक अगर 9 रुपीज थे इसके पास एंड यहाँ पे वो शॉप अगर बंद थी, याद ध्यान से सुनना, अगर 9 रुपीज थे हमारे पास एंड शॉप बंद थी, तो सीधी बात है 99 बचेंगे हमारे पास। ये चीज याद रखना इस तरीके से। ठीक है, अगर जैसे अब यहाँ पर उल्टी चीज क्या हो जाती है कि लाइक आप गए शॉप पे बट आप पैसे लेके नहीं गए। अगर 0 ऊपर हो जाता और 9 नीचे हो जाता, क्या आप अगर पैसे लेके नहीं गए, जैसे अभी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं
इनको हम बोलते हैं कैरी वाले, कैरीज लेते हैं ना हम आगे से, तो वही चीज़ है। तो जब अगर 0 ऊपर होगा और नंबर नीचे होगा जैसे कोई भी, तो आपको हमेशा आगे वाले से कैरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, वो हम सीखेंगे आगे जब आएंगे हमारे क्वेश्चन, ठीक है। एंड 7 से 5 सिंपल है आंसर। तो हमारा डिफरेंस क्या निकल के आया है 2911, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, चलिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। ओके ठीक, 43,006, ठीक है। चलिए एंड दूसरा नंबर क्या दिया है जो हमको सेकंड बोलते हैं, उसको दिया है 2, ठीक है। ये हमको दूसरा नंबर दिया है, जैसे मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं वंस, टेंस, 1000 एंड 10,000, ठीक है, 10,000। चलिए ठीक है, तो हम इसको करके देखते हैं। जैसे आपको बताया सिंपल सा है, 6 में से 1 गए तो बचेंगे हमारे पास 5, एंड 8 में से 2 गए हमारे पास बचेंगे 6। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमारा जो वही जो नंबर 0 नीचे था एंड 0 इस बार ऊपर हो गया, तो वही चीज है। क्या बताया था मैंने आपको, लाइक अगर हमारा जब 0 नीचे से अगर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नंबर नीचे हो जाएगा, तो हम आगे वाले से एक कैरी ले सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज करेंगे, जब जैसे यहाँ 0 है तो हम यहाँ पर 3 को कट करेंगे, एक कैरी हम इसको दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 1, जैसे ही अगर 1 कैरी इसके पास जाएगी तो 1 और 0 कितना हो गया 1 0 10, 10 में से 5 गए हमारे बचेंगे 5, ठीक है। यहाँ कितना हो गया, जैसे हमने एक कैरी दे दी तो 3 की जगह एक कैरी चली जाएगी तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचा, एंड लास्ट यहाँ पे 4 में से 2 गए, 2 बचे। आंसर इज 21,565। बताइए कोई दिक्कत, सिंपल सा क्वेश्चन है। याद रखना हमेशा यही चीज कैरी वाले क्वेश्चन में, क्या हमेशा जब भी छोटा नंबर ऊपर हो और बड़ा नंबर उसके नीचे हो, क्या बोला मैंने, छोटा नंबर ऊपर हो एंड बड़ा नंबर नीचे हो, तो हमेशा आपको कैरी लेनी है। अब ये याद रखना, जब क्लास में बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी बताता नहीं है टीचर कभी आपको कि ये जो सम है ये कैरी वाला है या विदाउट कैरी वाला, तो आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए यही ट्रिक सबसे बेस्ट है कि अगर ऊपर जो नंबर दिए गए हैं उसमें से बीच में अगर एक भी नंबर कोई ऐसा छोटा नंबर है, वो छोटा नंबर उसके अपोजिट में जो नीचे नंबर है वो उससे बड़ा है, तो आपको सीधे समझ जाना चाहिए कि ये जो नंबर है, ये सारे जो सब्ट्रैक्शन है पूरा पूरा कैरी वाला है, ठीक है। तो हमको कैरी लेनी है सब्ट्रैक्शन, ये ट्रिक है बस सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखते हैं, ठीक है। ओके तो चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम, जो हम देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। सो अब एक चीज याद रखना बच्चों, जैसे हम चैप्टर सब्ट्रैक्शन का कर रहे हैं ना, हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी सभी सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या बता रहा है हमको, मिस्टर गुप्ता विथड्रॉ 25,380 रुपीज फ्रॉम हिज अकाउंट, ठीक है। तो मेरे मिस्टर गुप्ता है एक, ठीक है। तो जो देखिए क्वेश्चन भी अच्छा सा आया है गुप्ता जी के ऊपर, तो चलिए देखते हैं। जो भी गुप्ता जी को कमेंट करना मुझे पिन, ठीक है। ओके तो मिस्टर गुप्ता विड्रॉ 25,380 रुपीज। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए बच्चों कि विड्रॉ का मीन्स क्या होता है। देखिए जैसे मैं सभी अपनी वीडियोस में ये बताता हूँ बच्चों को कि वर्ड्स का अगर आपको मतलब नहीं पता होगा, मीन्स नहीं पता होगा, तो आपको काफी टफ पड़ जाएगी वर्ड समझना। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप नहीं समझ सकते कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। अब यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि लाइक इसमें सब्ट्रैक्ट होना है, सब्ट्रैक्ट होना लाइक माइनस होना है, तो आप डायरेक्टली नंबर लिखोगे बड़े वाले को ऊपर छोटे को नीचे एंड देन माइनस कर दोगे। बट जब पेपर में आपके एक साथ सभी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चे के लिए, इसमें प्लस करना है या मुझे माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो इसीलिए आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के समझ आना जरूरी है। तो जैसे देखो विड्रॉ का मीन्स होता है जैसे हम अकाउंट में अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक। उसमें ना जब हम पैसे, अब देखो पैसे जमा कर रहे हैं हम तो निकाल भी हम ही सकते हैं। तो ये चीज समझने वाली है कि जब भी हम पैसे निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं विड्रॉ करना। क्या करना, विड्रॉ करना। एंड जमा करते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिट करना। तो यहाँ पे डिपॉजिट की तो कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या था, मिस्टर गुप्ता जो थे उन्होंने 25,380 रुपीज अपने अकाउंट से निकाले, विड्रॉ की, ठीक है। समझ में आया इतना। इसके बाद क्या बोला, द इनिशियल अमाउंट इन हिज अकाउंट वाज 40,890 रुपीज। तो इनिशियल अमाउंट, लाइक इनिशियल अमाउंट का मीन्स होता है इससे पहले उनके अकाउंट में कितने रुपीज थे, 40,890 रुपीज थे। समझ आया। फाइंड द बैलेंस आफ्टर द विड्रॉ। तो उन्होंने पूछा कि आप बताइए विड्रॉ करने के बाद कितना बैलेंस उनका बचा। लाइक सीरियस से समझ में आया। चलिए अब हम इसको करके देखते हैं।
अमाउंट इज इनिशियल अमाउंट कितना दिया है ₹40,890 समझ आया इतना। इसके बाद क्या विड्रॉ नंबर ऑफ अमाउंट विड्रॉ कितना अमाउंट विड्रॉ किया था 25,380 ठीक है समझ आया इतना। ठीक है इतना अमाउंट हमने विड्रॉ किया था। ठीक अब जैसे कि अब मैंने आपको बताया मैंने तो हम सीधा माइनस करके देखते हैं। चलिए क्या लिखेंगे हम बैलेंस निकालते हैं। सो जैसे आपको मैंने बताया हमेशा बड़े नंबर को हम सबसे आगे लिखेंगे। तो हमने लिखा 40,890 माइनस 25,380 ठीक है। सो हम यहाँ आंसर निकाल के देखते हैं उससे पहले ठीक है। चलिए 0 में से 0 गया आपको पता है 0 9 में से 8 क्या हो 1 8 में से 3 5 0 में से जाएगा नहीं मैंने आपको बताया हमेशा एक कैरी लगेगी आगे तो ये आ गया 3 एंड यहाँ पे कैरी आ जाएगी 1 1 10 में से 5 गए तो बचे 5 एंड लास्ट 3 में से 2 गए बचे 1। आंसर इस क्या है हमारा आंसर 15,510 ठीक है 510 हमारा इट्स माय आंसर। चलिए इतना अमाउंट जो था उनका बैलेंस बचा था विड्रॉ करने के बाद। चलिए तो अब चलते हैं हमारी सेकंड वर्ड प्रॉब्लम पर। ठीक है पढ़ के देखते हैं इसको ये वर्ड प्रॉब्लम हमें क्या बता रही है। चलिए तो अब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग टॉफीज ठीक है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं तो बच्चे ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक एक फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है टॉफीज बनाती है 43,270 टॉफीज इन अ वीक। ठीक है उन्होंने क्या बोला एक वीक के अंदर जो फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चर करती है टॉफीज कितनी टॉफीज 43,270 समझ आया। इसके बाद सेकंड में उन्होंने क्या बोला द फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटेड 28,415 इन इट्स डीलर। ठीक है अब आपको मैंने क्या बताया ऐसे डीलर इसका मींस क्या होता है पता होना चाहिए आपको। जैसे अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो आपको पता है ना बेटा बनाना लाइक जो चीज बनाते हैं फैक्ट्रीज है ना टॉफीज बनाती है कितनी एक वीक के अंदर 43,270 ठीक है। इसके बाद उन्होंने बोला उन्होंने यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट का भी मतलब आपको बताते हैं। जैसे इन्होंने बताया फैक्ट्री जो है उसने 28,415 जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी बेच दी एक डीलर को जो उनसे डील करते हैं डीलर्स होते हैं लाइक अब देखो फैक्ट्री ने तो क्या किया कि लाइक टॉफीज बनाई लेकिन वो एक शॉपकीपर के पास कैसे पहुंचेगी तो वो काम करते हैं डीलर्स। ठीक है तो डीलर के पास उन्होंने 28,450 टॉफीज को डील करा। इसके बाद हमसे क्या पूछा क्वेश्चन जैसे मैंने आपको हमेशा बताया फुल स्टॉप के बाद हमको यहाँ से ये लास्ट जो लाइन है यहाँ से समझना है कि क्वेश्चन ने एग्जैक्ट हमको क्या करने को कहा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड। ठीक है तो इसने क्या बोला सो हाउ मेनी टॉफीज रिमेनिंग का मतलब होता है बचना कितनी टॉफीज बची रिमेन आपके पास लास्ट में आते आते कितनी बची सॉरी चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को करके तो देखो जैसे हमें पता है कि लाइक देखो बहुत बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर हमको लैंग्वेज बनाने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने हमेशा यही बोला है अपने सभी बच्चों को कि आप हमेशा एक चीज देखना जब भी हमको लैंग्वेज बनाने की बारी आती है हम उसको क्वेश्चन के अंदर से ही बनाएंगे। ठीक है हम अपने मन से एडिट कुछ नहीं लिखने वाले जो लिखेंगे हम क्वेश्चन के अंदर से ही लिखेंगे। तो देखो पहली लाइन में क्या लिखा था
फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग टॉफीज इन अ वीक, तो वही चीज मैंने कहा कि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन अ वीक, सिंपल। तो यही चीज हमको वहां से समझने है, अपने हिसाब से आप खुद भी लैंग्वेज बना सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होती लैंग्वेज, आप अपने मन से भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद सेकंड में क्या बोला उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर। डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर दी उन्होंने डीलर को, 28,450, ठीक है। चलिए, हमको इतना समझ में आया, अब हमको क्या करना है, सो लिखते हैं हम लास्ट, हमारी जो हेडिंग है, सो द, क्या लिखा है लास्ट में, रिमेनिंग इन अ फैक्ट्री, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग टॉफीज, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, -4 3 7 माइनस, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम इसको कि 7 में से 5 गए हमारे पास बचा 2, 1 में से 1 गया 0, 2 में से, अब देखिए आ गया वही चीज़, लाइक इसमें यहाँ पे भी ये भी कैरी वाला है, आप देखो 2 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया था ना, लाइक अगर यहाँ पर नंबर दिया गया है, जैसे ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो हमको कैरी लगानी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3 से कैरी ले लेंगे, तो 3 को कट करके हम कितना लिखेंगे, 3 की जगह कैरी तो 2, यही 2 के बाद हो जाएगा 12, 1 जाएगा ना इसके पास कैरी में, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 गए तो बचा हमारे पास 8, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे तो पहले से 3 छोटा था, ऊपर से एक कैरी हमने और दे दी इसको, तो यहाँ और छोटा हो गया, 2 हो गया। अब 2 में से 8 तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, तो हम क्या करेंगे, एक और कैरी लेंगे कि यहाँ पे आगे 4 से 1 कम गया तो कितना आ गया, 3 की एक कैरी इधर जाएगी, तो यहाँ भी हो जाएगा 12 में से 8 गया, यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, 3 में से 2 गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। आंसर इज 14,802, इट्स माय आंसर, ठीक है। चलिए बताइए, कोई प्रॉब्लम थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। देखिए कोई भी हमने सिंपल लैंग्वेज जो थी क्वेश्चन के अंदर से लिखी थी, एंड एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो चलिए देखते हैं हम आज के थर्ड क्वेश्चन को, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको अच्छे से देखते हैं हम, ठीक है। तो देयर आर 56,325 बैग्स ऑफ वीट, ठीक है, वीट लाइक वीट के 56,325 बैग्स हैं एक गोडाउन के अंदर, गोडाउन का नेम लिखा गया है FCI गोडाउन जो है उसके अंदर ये बैग्स रखे हुए हैं एक जगह पर, ठीक है। 56,325, ठीक, कितना समझ में आया इसके बाद बोला, आउट ऑफ दीज 18,469 बैग्स वर इश्यूड, समझ में आया गोडाउन से, ठीक, आउट ऑफ दीज 18,469 बैग्स वर इश्यूड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला हमने यहाँ पर, 18,469 बैग्स जो थे वो इश्यू कर दिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हाउ मेनी बैग्स आर लेफ्ट, सीधी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हमने पहले बताया। और हमेशा एक चीज याद रखना, मैंने पिछली वीडियोस में भी अपना बताया, जैसे अगर आपको 1 सेकंड में अगर ये चेक करना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या है, तो लास्ट लाइन को देख लेना, अगर लास्ट लाइन में लेफ्ट लिखा हो कहीं भी, अगर लास्ट लाइन में लेफ्ट लिखा होगा तो आप सीधे समझ जाना इसमें हमको माइनस करना है, लेफ्ट या डिफरेंस, ये एक शॉर्टकट होता है, लाइक इससे हमको जल्दी जल्दी पता चल जाता है कि हमको इस वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ बैग्स कितने थे, 56,325, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या बोला हमने, इशू कितने कर दिए, नंबर ऑफ बैग्स इशू,
नंबर ऑफ बैग्स इशूड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे बैग्स, नंबर ऑफ 18,469, ठीक है, ये बैग्स जो थे। सो हमने लिख देते हैं, लास्ट में एक अच्छी लाइन लिख देते हैं, नंबर ऑफ बैग्स आर, ठीक है, कितने बैग्स बचे, ठीक है। सो हम यहाँ पे करके देखते हैं 56,000 चलिए यहाँ पे हम करके देखते हैं हमको क्या, देखिए अब आ गया ना ये पूरा। आपने फर्स्ट लेटर जो है 5 नीचे, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 9, हम डायरेक्टली समझ चुके हैं यहाँ से कि ये जो है इसमें हमको क्या करना है, सीधे सीधे माइनस तो करना है, लेकिन ये कैरी वाला माइनस है, समझ गए ना कैसे, ऊपर जो नंबर वो छोटा है, नीचे नंबर बड़ा है, इससे ही हमको समझ में आ रहा है। चलिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उससे हम यूज करेंगे कि यहाँ कितना है 2, 2 में से 1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1, एंड यहाँ पर हो जाएगा एक्स्ट्रा 1 जुड़ जाएगा, 15 में से 9 गया तो बचा हमारा 6, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया था 1, अब 1 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो कैरी इधर से, तो यहाँ कितना हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 1, 11 में 6 गए, हमारे पास बचा 5, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे 2 में से 4 भी नहीं जाएगा, तो एक कैरी इधर से ली, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ हो गया 5, तो यहाँ कितना चले जाएगा 1, 12 में से 4 गए, कितना बचा हमारे पास 8 बचा, ठीक ओके। अब यहाँ 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये 5 में से कटेगा, इधर कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 पे कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, ठीक। 4 में से 1 गया, बताओ सीधी बात है भैया, 4 में से 1 गया हमारा 3 बचेगा, आंसर इज 37,856, इट्स माय आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा पेपर में आते हैं, एंड बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है ना, इस तरीके से हम समझ चुके हैं। और भी अगर कोई डाउट लगे आप बिल्कुल मेरे को कमेंट भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट को बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा, एंड उसके ऊपर आपको डाउट सॉल्व करके दूंगा वहीं के वहीं आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफी है, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो मेरा एक पर्सनल ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन जो है मैंने उसके अंदर अच्छे से सॉल्व किए हैं, उसका प्रॉपर्ली आपको एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे प्रॉपर। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इनके आगे के अभी तो मैंने थोड़े कम कराए हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आपको और भी समझ चाहिए तो मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।